महाकुंभ और भगवान शंकर महाकुंभ एक ऐसा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्व है जो भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और भक्ति की गहराइयों को प्रतिबिंबित करता है। इसका इतिहास और महत्व भगवान शंकर महादेव से गहराई से जुड़ा हुआ है। शंकर जी, जिन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में त्रिमूर्ति का एक अभिन्न हिस्सा हैं। वे न केवल सृष्टि के संहारक हैं, बल्कि भक्तों के लिए करुणा और मोक्ष के प्रतीक भी हैं। महाकुंभ का आयोजन उनकी कृपा और आध्यात्मिक चेतना को अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। शंकर जी को आदियोगी और ध्यान के आदिस्रोत के रूप में भी जाना जाता है। कुंभ मेले का आयोजन, जो हर 12 साल में होता है, उनकी शिक्षा, ध्यान और योग परंपरा के महत्व को रेखांकित करता है। महाकुंभ में स्नान का महत्व इस तथ्य से जुड़ा है कि यह व्यक्ति के भीतर के सभी पापों और दोषों को समाप्त कर आध्यात्मिक उत्थान और शुद्धिकरण की ओर ले जाता है। भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा से यह प्रक्रिया और भी प्रभावशाली हो जाती है। महाकुंभ का परिचय। महाकुंभ भारत का एक ऐसा महापर्व है जो 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। यह पर्व हर 12 साल में आता है और इसे पवित्र नदियों के किनारे मनाया जाता है। इसे कुंभ मेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समुद्र मंथन की उस कथा से जुड़ा है जिसमें देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए मंथन किया था। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश कुंभ प्राप्त हुआ तो अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत को देवताओं के पास सुरक्षित पहुंचाने का प्रयास किया। संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन स्थानों को पवित्र मानकर ही महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ और ज्योतिषीय महत्व। महाकुंभ का आयोजन खगोलीय घटनाओं के आधार पर होता है। जब सूर्य और बृहस्पति विशिष्ट राशियों में प्रवेश करते हैं तो उस समय को महाकुंभ के लिए शुभ माना जाता है। उदाहरण के लिए हरिद्वार, जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं। प्रयागराज, जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं। उज्जैन, जब सिंह राशि में सूर्य और बृहस्पति होते हैं। नासिक, जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं। यह खगोलीय घटनाएं इस बात का प्रतीक हैं कि उस समय नदियों का जल अधिक पवित्र हो जाता है और उसमें स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। महाकुंभ का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। महाकुंभ केवल धार्मिक स्नान का पर्व नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का संगम है। यहाँ लाखों श्रद्धालु, संत, साधु और विभिन्न धार्मिक पंथों के प्रतिनिधि एकत्रित होते हैं। इस अवसर पर एक साधु संतों का जमावड़ा। महाकुंभ में नागा साधु, अवधूत, सन्यासी, कपालिक और विभिन्न अखाड़ों के साधु शामिल होते हैं। ये साधु अपने तप और साधना के बल पर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं। 2. धार्मिक चर्चा और प्रवचन। महाकुंभ के दौरान आध्यात्मिक गुरुओं और विद्वानों द्वारा धार्मिक प्रवचन, सत्संग और कथा का आयोजन होता है। 3. ध्यान और योग। योग और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए यह एक उपयुक्त स्थान है। 4. संस्कृति का प्रदर्शन। महाकुंभ के दौरान भारतीय संगीत, नृत्य, कला और परंपरा का जीवंत प्रदर्शन देखने को मिलता है। महाकुंभ का आयोजन प्रक्रिया। महाकुंभ का आयोजन एक विशाल और जटिल प्रक्रिया है। इसमें सरकारी और सामाजिक संगठन मिलकर काम करते हैं।
कुंभ क्षेत्र में लाखों लोगों के लिए अस्थायी आवास, चिकित्सा सुविधाएं, सफाई व्यवस्था और सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है। इसके अलावा घाटों को स्नान के लिए सुरक्षित बनाया जाता है और मेला क्षेत्र को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। महाकुंभ में स्नान का महत्व। महाकुंभ में स्नान का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और पापों का नाश है। पौराणिक मान्यता है कि कुंभ के दौरान नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ में स्नान के लिए 3 मुख्य तिथियां होती हैं, जिन्हें शाही स्नान कहा जाता है। इन दिनों पर साधु संत और अखाड़ों के लोग सबसे पहले स्नान करते हैं, जिसके बाद आम श्रद्धालु स्नान करते हैं। भगवान शिव और महाकुंभ का संबंध। महाकुंभ में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। शिव ही कुंभ मेले के आध्यात्मिक आधार हैं। शिव को योग का आदि गुरु माना जाता है और कुंभ में आने वाले साधु संत उनकी योग परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। उनके त्रिशूल, डमरू और गंगा के प्रतीक कुंभ मेले के आध्यात्मिक वातावरण को पूरित करते हैं। भगवान शिव के भक्त मानते हैं कि कुंभ के दौरान गंगा में स्नान करना स्वयं शिव की कृपा को प्राप्त करना है। शिव के आशीर्वाद से ही भक्त अपने पापों से मुक्ति पाते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। महाकुंभ का वैश्विक महत्व। महाकुंभ अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। इसे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आयोजन माना जाता है। 2013 में प्रयागराज कुंभ मेला को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। दुनिया भर से लोग इस आयोजन में शामिल होने आते हैं और भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और धार्मिक परंपराओं का अनुभव करते हैं। महाकुंभ के पर्यावरणीय और सामाजिक पहलू। महाकुंभ का आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। नदियों की स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधनों के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं। यह आयोजन सामाजिक एकता और सामुदायिक भावना को भी प्रोत्साहित करता है। निष्कर्ष, महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जो भारतीय अध्यात्म, संस्कृति और भक्ति की उत्कृष्टता को दर्शाता है। भगवान शंकर की कृपा और उनकी उपस्थिति इस आयोजन को और भी पवित्र बना देती है। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह मानवता के लिए एक संदेश है कि जीवन में अध्यात्म, शुद्धता और भक्ति का कितना महत्व है। महाकुंभ का उद्देश्य केवल पापों से मुक्ति ही नहीं, बल्कि आत्मा की उस शुद्धि को प्राप्त करना है जो जीवन को सार्थक बनाती है। भगवान शिव की प्रेरणा से यह आयोजन भारतीय संस्कृति की गहराई और पवित्रता को दुनिया भर में पहुंचाने का एक माध्यम बन गया है। महाकुंभ भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ऐसा आयोजन है जो धर्म, समाज और अध्यात्म को एक साथ जोड़ता है। इस आयोजन की गहराई और विस्तार में उतरने से यह स्पष्ट होता है कि महाकुंभ केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह मानव जीवन के हर पहलू को छूने वाला एक अनुभव है। इसमें श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और आध्यात्मिक जागृति का संगम होता है। हर बार जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो लाखों लोग अपने पापों से मुक्ति पाने और आध्यात्मिक उत्थान के लिए इसमें भाग लेते हैं। महाकुंभ में आने वाले साधु संतों का जीवन और उनकी साधना भी अत्यंत प्रेरणादायक होती है। ये संत गुफाओं, हिमालय की ऊंचाइयों और जंगलों में अपनी साधना के बल पर आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू चुके होते हैं। महाकुंभ उनके लिए भी एक ऐसा अवसर है जब वे अपने अनुभवों और ज्ञान को लोगों के साथ साझा करते हैं। इन साधुओं का जीवन तपस्या और त्याग का उदाहरण होता है,
जो साधारण लोगों को भी अपने जीवन में धर्म और अध्यात्म को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। महाकुंभ में साधुओं की उपस्थिति और उनकी परंपराएं इस आयोजन को अद्वितीय बनाती हैं। नागा साधु जो अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं और नग्न रहते हैं, उनके दर्शन महाकुंभ में विशेष महत्व रखते हैं। यह उनके त्याग और संसार से उनकी दूरी का प्रतीक है। इनके अलावा कई अन्य प्रकार के साधु और अखाड़े भी इस मेले का हिस्सा होते हैं। अखाड़े महाकुंभ के केंद्र में होते हैं और उनकी परंपराएं महाकुंभ के आयोजन में एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। स्नान के अलावा महाकुंभ में किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का भी विशेष महत्व है। यज्ञ, हवन, पूजा और ध्यान जैसी गतिविधियां यहाँ के वातावरण को और भी पवित्र बनाती हैं। महाकुंभ में होने वाले प्रवचन और धार्मिक संगोष्ठियां भी आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ावा देने का कार्य करती हैं। इन आयोजनों में भाग लेने वाले विद्वान और संत भारतीय संस्कृति और धर्म की गहराइयों को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। महाकुंभ केवल धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी समेटे हुए है। यह आयोजन भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों को एक मंच प्रदान करता है, जहां वे अपनी संस्कृति, परंपराएं और रीति रिवाज साझा कर सकते हैं। इस तरह महाकुंभ भारत की विविधता में एकता का प्रतीक बनता है। यह आयोजन नदियों की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का भी एक बड़ा माध्यम है। महाकुंभ के दौरान गंगा और अन्य नदियों की सफाई और संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। यह आयोजन हमें जल संसाधनों के महत्व को समझने और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक होने का भी संदेश देता है। महाकुंभ में आने वाले लोग केवल धार्मिक क्रियाकलापों में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभवों में भी भाग लेते हैं। ध्यान, योग और साधना के माध्यम से वे अपने मन और आत्मा की शांति प्राप्त करते हैं। यह मेला लोगों को उनके भीतर छिपी हुई संभावनाओं को पहचानने और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गहराई देने का अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ का आयोजन सरकार और स्थानीय प्रशासन के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। लाखों लोगों के ठहरने, खाने पीने, स्वच्छता और सुरक्षा का प्रबंध करना एक विशाल कार्य है। इस आयोजन में आधुनिक तकनीक और प्रबंधन के तरीकों का उपयोग किया जाता है, ताकि हर व्यक्ति को एक सकारात्मक अनुभव प्राप्त हो। महाकुंभ का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका आर्थिक प्रभाव। यह मेला स्थानीय व्यापारियों, हस्तशिल्पियों और छोटे उद्योगों के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। मेले में आने वाले लाखों लोग न केवल धार्मिक वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, बल्कि स्थानीय उत्पादों और सेवाओं का भी उपयोग करते हैं। इस प्रकार महाकुंभ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाता है। महाकुंभ का आयोजन भारतीय सभ्यता और धर्म की गहराई और व्यापकता को प्रदर्शित करता है। यह हमें अपने इतिहास, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं की याद दिलाता है। महाकुंभ यह भी सिखाता है कि भौतिक सुख सुविधाओं के बजाय आध्यात्मिक सुख और संतोष को प्राथमिकता देना कितना महत्वपूर्ण है। यह आयोजन लोगों को एकजुट करने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का कार्य करता है। विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के लोग महाकुंभ में एक साथ आते हैं और समानता और भाईचारे का संदेश देते हैं। यह आयोजन इस बात का प्रतीक है कि भारत की विविधता उसकी ताकत है और इस विविधता में ही उसकी सच्ची आत्मा बसती है। महाकुंभ एक ऐसा अवसर है जो लोगों को उनके जीवन के उद्देश्य और उनके धर्म के प्रति जागरूक करता है। यह हमें याद दिलाता है कि भौतिक
जीवन से परे भी एक गहरी और व्यापक सच्चाई है जिसे हम केवल ध्यान, साधना और भक्ति के माध्यम से ही समझ सकते हैं। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि जीवन को समझने और उसमें एक नई दिशा पाने का अवसर है। इस आयोजन की सफलता और प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है। महाकुंभ अब एक वैश्विक आयोजन बन गया है जिसमें दुनिया भर से लोग आते हैं और भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का अनुभव करते हैं। यह आयोजन भारत की पहचान और उसकी आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। महाकुंभ का प्रत्येक पहलू, चाहे वह धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या पर्यावरणीय, हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल व्यक्तिगत संतोष और लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने का नाम है। यह आयोजन हमें सिखाता है कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानवता के कल्याण के लिए होनी चाहिए। महाकुंभ की महिमा अनंत है और इसे शब्दों में पूर्ण रूप से व्यक्त करना कठिन है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। यह हमें न केवल हमारी जड़ों की याद दिलाता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जो हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है और हमें हमारे सच्चे उद्देश्य का बोध कराता है। महाकुंभ भारत के उन आयोजनों में से एक है जिसका प्रभाव केवल धार्मिक मान्यताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता के हर पहलू को छूता है। यह आयोजन भारतीय समाज की गहराई, उसके विचारों की व्यापकता और परंपराओं की समृद्धि का प्रतीक है। महाकुंभ में आने वाले लाखों लोगों के दिलों में जो श्रद्धा, विश्वास और भक्ति होती है, वह इस आयोजन को और भी अद्वितीय बनाती है। महाकुंभ में लोग केवल स्नान करने या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने नहीं आते, वे अपनी आत्मा की शुद्धि, अपने मन की शांति और अपने जीवन की दिशा खोजने के लिए यहाँ आते हैं। यह एक ऐसा आयोजन है जो व्यक्ति को उसकी आंतरिक चेतना से जोड़ता है। यहाँ आने वाले लोग अपने सांसारिक जीवन की भागदौड़ से कुछ समय के लिए अलग होकर अपने भीतर झांकने का प्रयास करते हैं। महाकुंभ का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी होता है। यह आयोजन समाज को एकजुट करता है और उसमें एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह लोगों को यह सिखाता है कि धर्म केवल व्यक्तिगत अनुभव का विषय नहीं है, बल्कि यह समाज और मानवता के कल्याण के लिए एक माध्यम भी है। महाकुंभ में आने वाले साधु संत और उनके उपदेश भारतीय समाज के आध्यात्मिक पक्ष को उजागर करते हैं। ये संत अपने अनुभवों और ज्ञान के माध्यम से लोगों को यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के साथ जुड़ने में है। वे बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मा की पूर्णता और परमात्मा की प्राप्ति भी होना चाहिए। महाकुंभ का आयोजन भारतीय संस्कृति और परंपराओं की एक झलक प्रस्तुत करता है। यह आयोजन हमें यह सिखाता है कि हमारी परंपराएं और मूल्य हमारी पहचान हैं और हमें उन्हें संरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारतीयता का उत्सव है। यह आयोजन उन नदियों की महिमा और महत्व को भी दर्शाता है जो भारतीय जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियां केवल जल स्रोत नहीं हैं, वे भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की धारा भी हैं। महाकुंभ के दौरान इन नदियों की पवित्रता और उनकी स्वच्छता का संदेश दिया जाता है।
यह आयोजन हमें यह याद दिलाता है कि जल का महत्व केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी है। महाकुंभ में होने वाले अनुष्ठानों और परंपराओं का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यज्ञ, हवन, पूजा और ध्यान जैसी गतिविधियां व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करती हैं। ये अनुष्ठान केवल धार्मिक कृत्य नहीं हैं, वे आत्मा के उत्थान और ईश्वर के साथ जुड़ने का माध्यम हैं। महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है लोगों का आपसी सहयोग और समर्पण। यहाँ आने वाले लोग अपने भौतिक स्तर के भेदभाव को भूलकर एक साथ आते हैं और यह संदेश देते हैं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। यह आयोजन सामाजिक एकता और समानता का प्रतीक है। महाकुंभ के दौरान जो वातावरण बनता है वह अद्वितीय होता है। यहाँ की हर गतिविधि, हर अनुष्ठान और हर आयोजन में एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा लोगों को उनके भीतर छिपे हुए दोषों और पापों को पहचानने और उन्हें दूर करने की प्रेरणा देती है। यह आयोजन न केवल बाहरी शुद्धि बल्कि आंतरिक शुद्धि का भी माध्यम है। महाकुंभ का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है। यह आयोजन अब एक वैश्विक मंच बन चुका है, जहां दुनिया भर से लोग भारतीय संस्कृति, धर्म और अध्यात्म का अनुभव करने आते हैं। यह आयोजन भारत की आध्यात्मिक धरोहर को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करता है और लोगों को यह सिखाता है कि धर्म और आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत संतोष के लिए नहीं बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए भी हैं। महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं है, यह एक अनुभव है। यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति है। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जो हमें हमारे जीवन के असली मायने सिखाता है। यह आयोजन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारी परंपराएं और मूल्य केवल अतीत का हिस्सा नहीं हैं, वे हमारे वर्तमान और भविष्य का आधार भी हैं। महाकुंभ हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और उन्हें संरक्षित करना चाहिए। महाकुंभ का आयोजन भारतीय समाज के सामूहिक विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने व्यक्तिगत भेदभावों और मतभेदों को भूलकर एक साथ आते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह आयोजन हमें यह सिखाता है कि एकता और सहयोग में ही सच्ची शक्ति है। महाकुंभ का प्रभाव केवल धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं है, यह सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहलुओं को भी छूता है। यह आयोजन हमें यह सिखाता है कि धर्म केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है, यह समाज और मानवता के कल्याण का एक माध्यम भी है। महाकुंभ हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी जीवन शैली में धर्म और आध्यात्मिकता को स्थान देना चाहिए। महाकुंभ का महत्व केवल इसकी परंपराओं और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह आयोजन हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख और संतोष केवल ईश्वर के साथ जुड़ने और आत्मा की शुद्धि में है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और धर्म की गहराई और व्यापकता को दर्शाने वाला आयोजन है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारी परंपराएं और मूल्य हमारी पहचान हैं और हमें उन्हें संरक्षित करने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारतीयता का उत्सव है। चाहिए
महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारतीयता का उत्सव है। महाकुंभ का हर पहलू, चाहे वह धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या सामाजिक, हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल व्यक्तिगत संतोष और लाभ के लिए नहीं है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन समाज और मानवता के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। महाकुंभ हमें यह सिखाता है कि धर्म और आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं हैं, वे समाज और मानवता के लिए भी हैं। महाकुंभ का आयोजन हमें यह सिखाता है कि हमारी संस्कृति और परंपराएं हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और उन्हें संरक्षित करना चाहिए। महाकुंभ हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने भेदभावों और मतभेदों को भूलकर एक साथ आते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं है, यह एक अनुभव है। यह हमें हमारे जीवन के असली मायने सिखाता है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख और संतोष केवल ईश्वर के साथ जुड़ने और आत्मा की शुद्धि में है। महाकुंभ हमें यह सिखाता है कि धर्म और आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं हैं, वे समाज और मानवता के लिए भी हैं।